आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आधी आबादी की, नारी शक्ति की, जिसे हम दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती के रूप में पूजते हैं। और बात करूंगा हैवानियत की भी, दरिंदगी की भी, वहशीपन की इंतहा की, मानसिक विकृता की। और जो हम ये करते हैं ना कि औरतों को पूजते हैं, बेटर हाफ कहते हैं, दरअसल ये सब दिखावा है क्या? कोरा ढोंग है क्या? दरअसल क्या हम उन्हें भोग की वस्तु ही मानते हैं? और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये सवाल उठा रहा हूं आज। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आज की तारीख में 21वीं सदी के भारत में वो भारत जो विश्व गुरु बनने की ताल ठोकता है, वो सपना संजोए हुए हैं हम, उसमें 2976 वीडियो वायरल हो जाएं। और उन वीडियोस में क्या? औरतों के साथ अश्लीलता, यौन शोषण, दुष्कर्म, डराना धमकाना, ये सब शामिल हो। और 2976 वीडियो में 200 से ज्यादा महिलाएं हो। आप कहेंगे कोई सिरफिरा ही होगा। होते हैं। आदमी के रूप में, इंसान का चोगा ओढ़े हुए भेड़िए भी हैं। होते हैं समाज में कुछ लोग। अब मैं आपको कहूं कि इस शख्स का संबंध भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए शख्स से है। वो खुद सांसद है और इस बार भी सांसद का चुनाव लड़ा है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, ये बाकायदा हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री रह चुके एचडी देवेगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना हासन से इस बार एनडीए का उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद भी, ये सब आरोप प्रज्वल पर लगे हैं। आप कहेंगे अब वो कहां है? फिर तो पुलिस को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। एफआईआर भी दर्ज हो गई है, एसआईटी का भी गठन हो गया। उस पर आता हूं मैं अभी। पर यह रवन्ना तो रवाना हो गया है। बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट की, जर्मनी का शहर है, वहां की फ्लाइट पकड़ ली। अब इसकी टाइमलाइन क्रोनोलॉजी में आपको समझाता हूं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का जब मतदान हुआ तो कर्नाटक में भी मतदान हुआ। हासन से यही शख्स उम्मीदवार था। इससे 3-4 दिन पहले वीडियो वायरल होने लगे महिलाओं के साथ दुष्कर्म के। तो इसके एक सहयोगी ने, पूरणचंद नाम है, एफआईआर दर्ज कराई कि जी काट छांट कर शरारतपूर्ण अंदाज में हमारे कुछ वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं। 23 अप्रैल को यह शिकायत की गई। उसके बाद एक महिला बाकायदा सामने भी आ गई, घर में मेड थी। उसने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में जो धाराएं हैं वो भी आपके सामने मैं पेश कर देता हूं। 354, 354D, 506 और 509, यानी कि यौन उत्पीड़न करना, दुष्कर्म करना, डराना धमकाना, बेइज्जती करना, ये सब धाराएं हैं। उसने क्या कहा कि जब मैंने काम शुरू किया तो 4 महीने बाद मुझे अपने कमरे में बुलाते थे। घर में 6 महिला कर्मी थी।
वो घर में जाने से ही डरती थी। और बेटा तो बेटा, पिता भी मंत्री रहे हैं, एचडी रेवन्ना। जब उनकी धर्मपत्नी नहीं होती थी घर पे तो वो बुलाकर और छूते थे गलत तरीके से। ऐसा खौफ था रेवन्ना का कि स्टोर रूम में जाकर लोग छिप जाते थे। अब रेवन्ना की माने तो जी ये सब दुष्प्रचार है, बदनाम किया जा रहा है, ये बात भी मानी जा सकती है। पर इसमें एक पर है। पर क्या? 8 दिसंबर 2023, 5 महीने पहले, बीजेपी के ही नेता देवराजे गौड़ा हासन जो सीट है उसे लगी हुई सीट से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये देखिए बहुत गंभीर आरोप हैं, पेन ड्राइव मिली है, 2976 वीडियो मिले हैं, ब्लैकमेल करता है ये रेवन्ना महिलाओं को। किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि बीजेपी तक बात पहुंच गई। जेडीएस जिस पार्टी से है ये रेवन्ना, उन्होंने गठबंधन कर लिया है बीजेपी के साथ। तो कुमारस्वामी एक और बेटे जो हैं एचडी देवेगौड़ा के, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एशियानेट सुवर्णा दक्षिण का एक चैनल है, बाकायदा उसमें एक बयान दिया कि बीजेपी असहज थी, यानी कि उनके पास जानकारी थी, लेकिन एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि जीत पक्की है हमारी। तो बात आई गई हो गई। यह नहीं कहा कुमारस्वामी ने, यह मेरा आकलन है कि बलात्कारी हो, हत्यारा हो, कोई भी हो, जीत पक्की होनी चाहिए। तो सांसदी का टिकट मिल गया, उम्मीदवारी का। अब इसमें एक और सवाल उठता है, जब इतने दिनों से सरगर्मियां तेज थी, गंभीर आरोप लग रहे थे, वीडियो मिल रहे थे, तो सरकार तो कर्नाटक में कांग्रेस की है, सिद्धरमैया वहां के मुख्यमंत्री हैं। यह एसआईटी का गठन 23 तारीख को रेवन्ना का सहयोगी पूर्णचंद एफआईआर दर्ज कराता है और उसके बाद यह महिला सामने आ जाती है, यह भी बाकायदा एफआईआर दर्ज कराती है। तो एसआईटी का गठन वो शनिवार को 27 को क्यों होता है? और 27 की सुबह की फ्लाइट पकड़कर रेवन्ना बड़ी आसानी से विदेश चला जाता है। तो सरकार क्या कर रही थी? रोका नहीं जा सकता था? एसआईटी के गठन में क्या जानबूझकर देर की गई कि चुनाव में आग में घी डालने का मौका मिलेगा? थोड़ा वीडियो पहले वायरल कर दिया, बाकी 14 सीटों पर चुनाव बचे हुए हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नैरेटिव तो पूरे देश में चल रहा है। आधी आबादी, ये तो पूरे देश में अब इस बात की गूंज होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा आरोप भी लगा रही हैं। वो कह रही हैं जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले खुद जाते हैं, मंच पर उसकी तारीफ करते हैं, कर्नाटक का वो नेता देश से फरार है, उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर दिल ही दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला, मोदी जी क्या आप अब भी चुप रहेंगे? डीके शिव कुमार ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए हैं। पर यह गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई, या एफआईआर पहले दर्ज क्यों नहीं कराई गई? कुमारस्वामी लगे हाथों ये कहते हैं, चाहे मैं हूं या एचडी देवेगौड़ा, हम हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। जांच के सारे तथ्य सामने आने दीजिए, चाहे गलती किसी की भी हो, किसी भी कारण से उन्हें माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। पर वो तो यहां है ही नहीं, 7 समंदर पार पहुंच गया रेवन्ना। तो इसे हम नारी शक्ति कहते हैं, इसे हम नारी का सम्मान कहते हैं। मां की तरह, देवी की तरह जो पूजते हैं, हकीकत से उसका मिलान हो पा रहा है क्या? और यह बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, यह बात सिर्फ जेडीएस या बीजेपी की नहीं है। इस हमाम में दरअसल सभी नंगे हैं। अब उसकी वानगी भी दे देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश ही देखिए,
बृजभूषण शरण सिंह, महिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष, गंभीर यौन शोषण के आरोप लगे। मामला अभी चल रहा है, पर यह तय नहीं हो पा रहा है कि टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा। उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अभेदान दे दिया जाएगा, जो जीत सकता है उसको उतार दिया जाएगा क्या? करण मोरवाल, ये कांग्रेस के नेता, रेप केस के आरोपी, बहुत देर बाद पार्टी की आंख खुली, समझ में आया तो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। समाजवादी पार्टी, गायत्री प्रजापति, सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगा, पार्टी में बने रहे। बाद में जब अदालत ने 5 साल के लिए जेल भेजा, तब जाकर पार्टी ने कन्नी काटी। कुलदीप सेंगर, बीजेपी के, रेप, हत्या का प्रयास करने के दोषी बने रहे, पार्टी में 2019 में ही निकाला गया। पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, ये बीएसपी के। निहाल चंद, पहली मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए, रेप का आरोप था, राजस्थान से ताल्लुक रखते थे। और थोड़ा और आगे जाता हूं, विधानसभा में किस किस तरह के कारनामे होते हैं, याद दिलाना जरूरी है, कैसे लोगों को हम चुनते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी का एमएलए था जादवलाल नाथ, पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़ा गया। मार्च 2023 की बात है। जनवरी 2021 कांग्रेस का एमएलसी प्रकाश राठौड़ कर्नाटक में विधानसौधा में, वहां की विधानसभा को विधानसौधा कहा जाता है, अश्लील वीडियो देख रहे थे जनाब, ब्लू फिल्में देख रहे थे। दिसंबर 2015 उड़ीसा में कांग्रेस का एमएलए नवकिशोर दास निलंबित किए गए या किया गया। इतनी भी सम्मान देने की क्या जरूरत है? वही एक्स रेटेड वीडियोस देखे जा रहे थे। मार्च 2012 गुजरात, बीजेपी के एमएलए शंकर चौधरी जेठाभाई भरवाड़, अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगा, पार्टी बचाती घूमती रही। फरवरी 2012 कर्नाटक, बीजेपी का एमएलए लक्ष्मण सावदी, सीसी पाटिल, कृष्णा पालेमर अश्लील वीडियो देखते पाए गए। इस्तीफे का दबाव भी बना और लक्ष्मण सावदी को तो 2019 में इसका इनाम भी मिल गया कि अच्छी पॉर्न देखते हैं आप, चलिए उप मुख्यमंत्री बना देते हैं आपको। तो ये हम कौन सी आधी आबादी के सम्मान की बात करते हैं। और इसमें कमाल की बात एक और है दर्शकों, नेशनल मीडिया मौन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं, चुप्पी साधे बैठे हैं सब। डीप फेक वीडियोस, वीडियो में फर्जीवाड़ा हो रहा है, उस पर झमाझम चर्चाएं हो रही है। इस बात पर कोई चर्चा नहीं। चुनाव आयोग खामोश बैठा है। स्वाति मालीवाल ने, राज्यसभा सांसद भी हो गई हैं, उन्होंने कहा इतने बड़े सेक्स स्कैंडल के बाद मैं चुनाव आयोग से अपील करती हूं कि प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाए और उनकी सीट पर दोबारा मतदान किया जाए। संज्ञान ले सकता है क्या चुनाव आयोग? और महिला आयोग क्या कर रहा है? बात बात पर जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए, संदेश खाली बहुत गलत हुआ, अंडरलाइन करके मैं कह रहा हूं, महिलाओं के साथ पड़ताल होनी चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए, उनकी जगह जेल में है। वहां तो पहुंच जाता है महिला आयोग, यहां चुप्पी साधे क्यों बैठा है? ट्विटर पर सब क्रांतिवीर खामोश बैठे हैं। खामोश बैठने से हमारी मां, बहन, बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते का डर्टी फेस सांसद कैसे भागे विदेश? और स्कैंडल से किसे डर?
2024 के चुनाव पर कितना असर। चर्चा में मेरे साथ देश के दो वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स, विक्रम सिंह डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और यशोवर्धन झा आजाद आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं, और 3 वरिष्ठ पत्रकार। किसी नेता को नहीं बुलाया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस हमाम में सभी नंगे, सबके कुर्तों पर दामन पर दाग हैं, तो एक दूसरे के दाग को बड़ा दाग बनाने के खेल में मैं फंसना नहीं चाहता। यह बहुत ही गंभीर और बहुत ही संजीदा विषय है। वरिष्ठ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं अभय दुबे, विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री। वो स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और विनोद, आज तो दरअसल आप अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे गुरुग्राम, और वहां से मैंने आपसे निवेदन किया, तो उस मुलाकात को बीच में ही काट कर आप यहां भी आ गए, और बात बहन बेटियों की, महिलाओं की, हमारी माओं की हो रही है। ये खबर जब आई, दिमाग सुन्न नहीं हो गया? निश्चित रूप से। और इसीलिए संदीप, जब मुझे पता लगा कि इस विषय पे चर्चा होनी है, तो इतना संवेदनशील विषय है कि मैंने कहा कुछ भी हो इस पर मैं जरूर आऊँगा, और आके मैं आपके साथ चर्चा में भाग ले रहा हूँ। ये इतना शर्मनाक है, और जो इसमें आरोपित हैं वो किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देख लिए, वो और ज़्यादा शर्मनाक है। अभी संदेश खली हुआ, हम सब उसको लेके विचलित रहे, होना भी चाहिए। इसके पहले मणिपुर की घटना सामने आई, ब्रजभूषण शरण सिंह का महिला पहलवानों वाला हुआ, इन सारी घटनाओं ने हमें विचलित किया। और अब ये उससे सबसे बड़ा सारे सेक्स स्कैंडल्स का 2976 वीडियो, 200 से ज्यादा महिलाएं। मतलब ये तो जैसे फिल्मों में कभी इस तरह की चीजें होती, फिल्मों में भी ऐसी परिकल्पना नहीं हो सकती कि कोई फिल्म में यह दिखा दे कि 3000 महिलाएं या 3000 वीडियोस, 200 से ज्यादा महिलाएं। अरे भाई, आदमी है, जानवर है, कौन है ये? देखिए, मुझे लगता है कि ये रेवन्ना, जो प्रज्वल रेवन्ना है, ये अकेले नहीं, इनके साथ और भी लोग इसमें शामिल होंगे, और इसकी बहुत गहन जांच पड़ताल की जानी चाहिए। 2 पुलिस अफसर हमारे साथ हैं, जरूर बताएंगे इस बारे में, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले इतना बड़ा स्कैंडल करे, मुझे नहीं लगता। इसमें पूरा उनका गैंग होगा, जो भी, अगर ये सच है जैसा कि आरोप लग रहा है, FIR और SIT आरोप लगाने वाले खुद के सहयोगी हैं। देवराजे गौडा 8 दिसंबर 2023 को इस बात को लेकर रेड फ्लैग कर रहे थे। एक महिला भी सामने आ गई है। हाँ, तो कुमारस्वामी खुद मान रहे हैं। अच्छा, कुमारस्वामी जब, जो कि वो तो चाचा है ना, चाचा भी है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जनता दल एस के करता रहता नहीं। बीजेपी भी असहज थी, पर देवेगौड़ा साहब ने कह दिया जी ये सीट पक्की है, तो बात भुला दी गई, दरकिनार कर दी गई। देखिए, यही तो हमारा जो राजनीति का दोहरा चरित्र और पाखंड है वो सामने आता है कि सीट पक्की करने के लिए आप किसी को भी टिकट दे देंगे, किसी को लड़ा देंगे। अरे सीट तो वैसी पक्की होती, हासन से देवगौड़ा लगातार सांसद चुने गए हैं, उनके परिवार की सीट है वो, लेकिन उसके बावजूद उनको ये बहुत, ये प्रज्वल रेवन्ना देवगौड़ा को बड़े प्रिय हैं। ये पारिवारिक रूप से, मैं इस बात की कर्नाटक के कई मित्रों ने बताया। और ये 2019 में जब पहली बार सांसद बन के आए थे, तो बड़ा इनका ताली बजा करके संसद में, लोकसभा में स्वागत किया गया था, जैसे कोई नायक कोई आ रहा हो। तब तक सारी चीज़ें सामने नहीं थी। और उसके बाद जिस तरह जर्मनी चले गए, वो भी कटघरे में खड़ा करता है राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। भाई, आप कह रहे हैं कि आरोप निराधार है, शरारत की जा रही है, मुझे जानबूझकर डिफेम, बदनाम करने की कोशिश है, तो रहिए और लड़िए और हकीकत बताइए सबके सामने। बल्कि ऐसे में तो उनको ज़्यादा खुल के सामने आना चाहिए अगर वो निर्दोष हैं। अगर उन पर आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं और वीडियो अगर डॉक्टर्ड है, तो पूरे देवगौड़ा परिवार को सामने आकर के नहीं, क्रोनोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। 23 तारीख को आपने FIR दर्ज की, 26 को चुनाव होता है, और 27 की सुबह आप विदेश भाग जाते हैं। इसका मतलब उनको इस बात की आशंका थी कि मामला गंभीर है, और इस गंभीर मामले में अगर गिरफ्तारी हो गई, इससे बेहतर है विदेश निकल चलो। और पिता पुत्र दोनों चले गए, पिता पुत्र दोनों चले गए विदेश। तो मुझे लगता है कि इसमें कटघरे में राज्य की पुलिस भी है, केंद्रीय एजेंसियां भी हैं, और आपने महिला आयोग का नाम लिया ही है, राज्य सरकार भी है। महिला आयोग क्यों चुप है? महिला आयोग की पहली जिम्मेदारी है कि महिला आयोग को जाकर के उन पीड़ित महिलाओं, जैसे संदेश खली में टीम गई थी महिला आयोग की, रेखा शर्मा जी खुद गई थी, उसी तरह से जो है यहाँ भी भेजना चाहिए। और जो महिलाएं इसकी पीड़ित हैं, उसमें उनसे बात करनी चाहिए, उनका सच सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है ये देश का सबसे बड़ा
सेक्स स्कैंडल हो सकता है अगर इसमें सच्चाई सामने आती है तो। और इसमें क्या जिम्मेदारी कांग्रेस की भी नहीं है? ये राजनीतिक खेल हो गया है, ये आग में बस घी डाला जा रहा है। महिला सम्मान के नाम पर अपनी सियासी फसल खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। क्या सरकार तो उनकी है? ये मामला जब इतने दिनों से आ रहा था तो जांच से कौन रोक रहा था? अब देखिए, राज्य सरकार आपने अपनी बहुत ही प्रभावशाली भूमिका में कहा ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं। और ये हमाम क्या है? ये हमाम जो है, जिस चीज़ को अंग्रेजी में कहा जाता है, लेकिन मैं उसे अब हिंदी शब्द के रूप में लेता हूँ, विनेबिलिटी। ये विनेबिलिटी शब्द इतना प्रचलित है राजनीतिक माहौल में और राजनीतिक दुनिया में कि जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती वो लोग भी विनेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक तरह से हिंदी का, लेफ्ट राइट की तरह हिंदी का शब्द बन गया है विनेबिलिटी। तो विनेबिलिटी को जब लोकतंत्र का मर्म बना देंगे आप कि विनेबिलिटी से ही लोकतंत्र चलेगा, तब फिर क्या होगा? नहीं, वो तो एनडीए की समस्या होगी। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की वहां राज्य सरकार वो क्या कर रही थी? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि विनेबिलिटी का, चूंकि जो भारत में पार्टी प्रणाली है उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश में ज्यादातर जगहों पे उन्हीं की सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है पिछले 10 साल से, वो मुख्य जिम्मेदार है। लेकिन विनेबिलिटी की समस्या की दूसरी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। दूसरी पार्टियां भी विनेबिलिटी को ही अपना बुनियादी आधार मानती हैं और उसके आधार राजनीति की सारी नैतिकता उसका भी एक उदाहरण दे दूं, में जल के स्वाहा हो जाती है। राजस्थान के अजमेर से रामचंद्र चौधरी, अभी 26 तारीख को चुनाव हुआ, रेप के आरोपी हैं जी, उतारा मैदान में कांग्रेस ने। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि विनेबिलिटी एक ऐसी भट्टी है, इसमें राजनीति की सभी नैतिकताएं जलकर स्वाहा हो जाती हैं। कुछ भी उसके अंदर से नहीं निकलता, महिलाओं का सम्मान हो, कुछ भी हो, भ्रष्टाचार के आरोप सब नष्ट हो जाता है। राजनीतिक नफे नुकसान से आका जा रहा है क्या? मेरा सवाल अभी आपने उसका जवाब नहीं दिया। अगर राज्य सरकार के पास ये जानकारी थी, और संज्ञान में तो होगा, बिल्कुल जब देवराजे गौड़ा 8 दिसंबर को ये जानकारी साझा कर रहे थे, तो क्या सरकार के आंख नाक कान बंद थे? वो चतुराई से उस सही मौके का इंतजार कर रहे थे, जब वो उस मौके आरोप लगाए तो उनको ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा हो। और अभी 14 सीटें बची एक और बात है, इसमें एक ये भी शक है कि राजनीतिक फायदा भी उठाना चाहते हैं आप, और साथ में उनको पतली गली से जर्मनी निकल जाने का मौका भी देना चाहते हैं आप। ये दोनों ही काम एक साथ किए गए, और इसके लिए वो भी राज्य सरकार जिम्मेदार है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात की जिम्मेदार है कि जब उसको पहले से पता था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने असहज रहते हुए भी उनको चुनाव लड़ने दिया, उनके जनता दल सेकुलर पर दबाव नहीं डाला कि भाई इनको हटाया जाए, उनको चुनावी मुकाबले से हटाया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया। बीजेपी के सांसद तो है नहीं, ना उनके उम्मीदवार, पर एनडीए के हैं। अब बीजेपी हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे बीजेपी कह के नहीं बच सकती। हाँ। उसे जनता दल सेकुलर के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। भाई उनका गठजोड़ है, उनका पूरा गठजोड़ ही बदनाम हो रहा है ना। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बदनाम नहीं हो रही है क्या? निश्चित रूप से बदनाम हो रही है। ये जो 2000 से ज्यादा वीडियो है, इसमें 200 महिलाओं की इज्जत तार की गई है, उनके साथ यौन दुराचार किया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस कलंक से बच सकती है? नहीं बच सकती। कांग्रेस इस कलंक से बच सकती है? नहीं बच सकती। जनता दल सेकुलर इस कलंक से बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। कोई नहीं बच सकता। पूरी भारत की राजनीतिक प्रणाली, पार्टी प्रणाली इस प्रकार के कलंक की शिकार है, और उसको इसका जवाब देना पड़ेगा, और ये मामला करना पड़ेगा। कर्नाटक तक सीमित रहने वाला है? विजय त्रिवेदी, संदीप साहब, आपने पहले कहा एक तो आपकी भूमिका के लिए मैं बधाई देता हूं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से कहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम्माम में सब नंगे हैं। मुझे लग रहा है कि ये हम्माम कितना बड़ा है। एक ज़माने में शुरुआत में पढ़ता था, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़े हम्माम हुआ करते थे, क्योंकि जितने नाम आपने दिए, ये हम्माम ही कुछ बहुत बड़ा है। नंगे तो सब है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उसके उस हम्माम में बैठा हुआ है, और सबके सब पार्टियां, सबके सब लोग इसमें दोषी माने जाने चाहिए। वो किसी के लिए भी कहें आप, चाहे वो कांग्रेस हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीएस हो, तमाम तरह की बात। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी तो है ही कि उन्होंने उसको जानकर, क्योंकि उनके पार्टी के नेता ने सरकार को समझते बूझते बताया, मक्खी है पर पी लिया। जेडीएस की खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सीट जो है ना, कमजोर सीट नहीं है। हासन जेडीएस की सीट है, वो किसी को भी खड़ा करके तो जीत सकते थे। और ये एक और समझिए कि ये 23 अप्रैल 25 अप्रैल आप छोड़ दीजिए बात, सरकार में जो लोग रहते हैं ना, उनको ऐसी घटनाओं का पहले पता नहीं होता। आप क्या समझ रहे हैं? 23 अप्रैल को एफआईआर होने से ये सारी घटना पता चली है।
जब बीजेपी नेता दिसंबर में बात कर रहे हैं तो जो सरकार वहां पर मौजूद है, क्यों उसने दिसंबर तक गठबंधन नहीं हुआ था ना। नहीं मैं कह रहा हूं कांग्रेस के साथ ही रहेगी कि हाँ, बीजेपी तो के साथ जाएगी, इसीलिए वो ना, भी तो वो वो सब मतलब राजनीतिक गणित फैलाया जा रहा है। सब राजनीतिक गणित की बात है कि किसको फायदा हो सकता है, क्या चुनाव के दिन इसका फायदा होगा, आगे की 14 सीटों पर फायदा होगा, और फिर उनको विदेश भेजने का एक रास्ता निकालना। भेजना गया कि नहीं गया, लेकिन वो चले गए। नहीं, नैरेटिव तो ऐसे गढ़े जाते हैं ना विजय, कि महिलाओं का सम्मान, अरे भाई गहने ये तो लूट आपने लेंगे, कह ही दिया कि ये सोना और चांदी और मंगलसूत्र और सब, और जो यहाँ हो रहा है, और क्या ये सिर्फ कर्नाटक तक? मैं यहाँ सारे पर राज्यों का आपने जिक्र किया है। आप और इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं खास बात कर रहा हूँ। अखबारों में तो चलो किसी ने छोटा सा छापा, पहले पन्ने पे, किसी ने थोड़ा बड़ा छापा, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो एक तरह से चुप्पी है। ये क्या सिर्फ एक कर्नाटक में हासन तक सीमित मामला है, या इसकी पूरे देश में इसकी गूंज होगी? नहीं, हम इतने सेलेक्टिव हो गए मीडिया के लोग भी। महिला आयोग की भी जिक्र आपने किया। महिला आयोग को हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि वो कैसे भूमिका कर रहा है। उनकी महिलाओं की चिंता भी एक व्यवस्थागत है, कब उनको चिंता करनी है, कब नहीं करनी है। संदेश खली में करनी है, कर्नाटक में करनी है कि नहीं करनी, मणिपुर में करनी है कि नहीं करनी, राजस्थान में करनी है कि नहीं करनी, तो वो एक व्यवस्था की बात है। अब महिला आयोग आपने बना रखा, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये घटना होने के बाद क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की कोई भूमिका रही है? उन्होंने क्या किया है? मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, एक संस्था के तौर पर भी क्या किया है, सरकार, राज्य सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार किस तरह से कर रही है। तो ये सब लोग, और इतने नाम आपने उसमें लिखे हैं ना, इसलिए मैंने कहा वो हम्माम ही छोटा लग रहा है। और महत्वपूर्ण बात जो अभय जी कह रहे हैं, विनेबिलिटी जो फैक्टर है, विनेबिलिटी एनडीए का वो नहीं है, सारी पार्टियों के लिए विनेबिलिटी फैक्टर है। और पॉलिटिकल पोजीशंस, आपने जो कहा ना कि दिसंबर में था कि भाई बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे जेडीएस, पता नहीं ना, कांग्रेस के साथ भी तो आ सकते हैं। तो इसलिए सब लोग मिलकर सबके साथ ये कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि महिला सम्मान की बातों को अब छोड़ ही दीजिए ना, आप भी छोड़ दीजिए। ये प्रोग्राम में रोज रोज नारी शक्ति, नारी सम्मान की बात करके आप मैं तो करूंगा और ताल ठोक कर करता रहूंगा। नहीं, लेकिन जो लोग वो सब भी बात कर रहे हैं नारी शक्ति, नारी सम्मान की, यूटोपिया हो, वो कृष्णा हो, नारी शक्ति, वो मिराज को, पर मैं चेज करता रहूंगा उसे। नहीं, आप चेंज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो लोग ये सब कर रहे हैं वो भी नारी शक्ति, नारी सम्मान की बात आपसे ज्यादा जोरदार तरीके से कर रहे हैं। पर हकीकत में ये हमारा जो एक उनके अंदर वो खोखली है उनकी। उनका नारी शक्ति की बात करना खोखलापन है, क्योंकि लेकिन ये घटना केवल एक घटना नहीं है, ये पूरे सिस्टम में इतनी सड़ांध है कि इस पर वही भोग की वस्तु मान रखा है हमने महिलाओं को, और होता रहे सबकी कहीं ना कहीं। और आज हम इस पर चर्चा करें कि वो डीप फेक है, कि फर्जी बना हुआ है, कि अडॉप्टेड है, क्या ये सब मतलब आप किस तरह से दबाना चाहते हैं सब चीजों को? विक्रम सिंह 200 दोनों बड़े ऑफिसर्स आपके साथ बैठे हुए हैं। विक्रम सिंह, ये खबर जब आपने सुनी, दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? की बहुत पीड़ा वचनम किम दरिद्रता। हम लोग बातों से इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो भयावह है, वो शर्मिंदा करने वाली है। ये इससे बड़ा मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिक अधमता का उदाहरण ढूंढना मुश्किल है। 3000 वीडियो मिले और आरोपी जो है विदेश पलायन कर गया। आप छोड़ दीजिए, एसआईटी न बनाइए, एडीजी स्तर की एसआईटी न बनाइए, एक चौकी इंचार्ज पर्याप्त था इनकी ऐसी तैसी करने में। सिर्फ ये करना था, पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था, उसका केस बना करके एनएसए का वारंट करके इनको 1 साल के लिए करा देता, अंदर विवेचना होती, वो बात। मैं 1 मिनट सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं विक्रम जी। 26 तारीख को चुनाव था हासन में, उसके 3-4 दिन पहले वीडियो वायरल होने लगे। क्या पुलिस सीधे स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती थी? ये तो बहुत आपत्तिजनक है ना। दुष्कर्म किया जा रहा है, यौन उत्पीड़न किया जा रहा है महिलाओं का, उसकी सत्यता स्थापित करने के लिए संज्ञान तो लिया जाना चाहिए था ना। चाहिए था, किसी तरह की पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए था। कोई इम्यूनिटी किसी राजनेता को नहीं है कि हत्या करेगा तो बच जाएगा इलेक्शन की आड़ में, या 3000 वीडियो बनाएगा और अपने मानसिक जो रुग्णता का है, पाशविकता का है, उसका इससे भोड़ा प्रदर्शन मैंने तो नहीं देखा। और इसके बाद भी अगर पुलिस ने एनएसए, कुर्की और पुरस्कार की घोषणा नहीं की तो इसके लिए एसआईटी नहीं। इसका स्पष्ट मतलब है कि हम आरोपी के भागने के रास्ते तैयार कर रहे हैं, हम गंभीर नहीं है कार्रवाई करने को। पासपोर्ट इंपाउंड करने में कितना समय लगता है, आपको निर्देश देने में कि आप विदेश नहीं जाएंगे, विवेचना के साथ सहयोग करेंगे। आप
के ऊपर रासुका लगा दी जाती है, क्योंकि लोक व्यवस्था भंग हुई है और लोगों में भय और आतंक व्याप्त हो गया है। सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इससे अच्छा केस एनएसए का हो नहीं सकता था। आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? मैं एक और चीज यहां पर दर्शकों को हाईलाइट करना चाहूंगा दर्शकों के सामने। 23 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना के एक सहयोगी पूरण चंद ने पहले एफआईआर दर्ज कराई कि जी ये वीडियो जो सर्कुलेट हो रहे हैं ये फेक हैं, शरारतपूर्ण है, हमें बदनाम करने के लिए हैं। एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने। तो भाई एफआईआर दर्ज कर रहे हो तो साथ ये भी तो ताकीद की जा सकती थी ना कि भाई हम सत्यता स्थापित करेंगे, तब तक आप कहीं हिलेंगे नहीं। या जी किसी ने कह दिया ये तो गलत मेरे बारे में ये कहा जा रहा है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और बस बैठ गए हाथ पर हाथ धरे। ये कौन सा पुलिस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है? तो संदिग्ध हैं जो आरोपी हैं उनसे कहा जाता है कि अब आप विवेचना करेंगे और अपने स्थान से बिना हमसे पूर्व अनुमति के आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ये तो मौलिक बात है। बल्कि आपको मैं ये भी बता दूं, जो जहां पे जागरूक पुलिस होती, कहते हैं आप थाने में बैठ जाइए, जब हम सत्यापन कर लेंगे, पीड़ित महिलाओं का बयान करा लेंगे, उसके बाद आपको छूट मिली होगी, जिसको कहते हैं शामिल तफ्तीश। इनको तफ्तीश में शामिल करके इनको सहयोग के लिए थाने में मेहमान बना के बैठा लिया जाता है और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक कि सत्यापन नहीं हो जाता उनको बाहर थाने से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। माना कि आप एक बहुत बड़े वीआईपी के ग्रैंडसन है, माना कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन इतना बड़ा जो जघन्य आपने पाप और अपराध किया जिसके आप आरोपी हैं वो भी अपने में बहुत ही असामान्य है। इसलिए जो मेरा मशवरा होगा स्थानीय पुलिस को, आप आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक छोड़ करके जो कानून जिसकी इजाजत आपको देता है आप केवल उतना ही कर ले। इतनी कृपा कानून व्यवस्था के ऊपर और अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर कर ले कि जो आरोपी हैं उनको इस तरीके से महिमा मंडित न करके उनको विदेश जाने की खुली छूट न देकर कुछ तो कार्रवाई का दिखावा कीजिए। एसआईटी से कुछ बनने वाला नहीं है। संदेश ये जा रहा है एसआईटी बना करके आपने आरोपियों को भागने का, साक्ष्य के साथ खिलवाड़ और उसको छेड़ने का पूरा अवसर प्रदान कर तो मिली भगत है ये, कोरी सीधी सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये सब मिली भगत है, मिली जुली कबड्डी हो रही है। ये पूरी नूरा कुश्ती है, क्योंकि किसी को रोकने के लिए पहले इतना नैतिक साहस होना चाहिए जिसको कहना चाहिए आप हैं अव्वल दर्जे के दुराचारी, तो मैं अगर सदाचारी होऊंगा तभी मैं कह दूंगा अगले की दुराचारी है। जब मैं स्वयं दुराचारी हूं, जब मैं स्वयं शराब से स्नान करता हूं, तो मेरे अंदर क्या नैतिकता रहेगी कि मैं किसी दूसरे को टोकूं। दूसरे को टोकने से पहले इतना मॉरल हाई ग्राउंड होना चाहिए संदीप जी कि मेरे अंदर इतना नैतिक साहस हो मैं किसी को टोक सकूं। यहाँ ये नहीं मालूम कि जो टोक रहा कहता है हुजूर मैंने तो सिर्फ इतनी ही महिलाओं किया, आपने तो 500 महिलाओं का किया है, कौन किसको रोकेगा। सब एक दूसरे के पुरखे हैं, हर एक दूसरे के गुरु है, कोई महागुरु है, कौन किसको कहेगा। संदीप जी आपने दुनिया देख ली है, अगर जरा सी नैतिकता होती तो ये कह देते कि इनको सामाजिक रूप से हम अछूत मानते हैं और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी 48 घंटे में, 72 घंटे नहीं 48 घंटे में, कि जो कि एक नजीर बन जाए। 300 महिलाओं के ऊपर अगर ये अत्याचार का आरोप, मैं आरोप कह रहा हूं, आरोप भी अगर है तो वो पर्याप्त कारण है कि किसी को शामिल तफ्तीश करके दूध का दूध पानी का पानी जब तक न हो जाए थाने से बाहर न जाने दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और अब अगर एनएसए नहीं किया, उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा नहीं की, उनको विदेश से तलब नहीं किया, तो आप किस बात की प्रतीक्षा करें। आप 2 एसआईटी और बना दीजिए, नतीजा वही निकलेगा 0/0। छलनी से पानी छानते रहिए, नतीजा कुछ नहीं होगा, आपके हाथ कोई भी चीज दस्तयाब नहीं होगी। यशोवर्धन झा आजाद साहब, ये मामला सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना तक है या पूरी व्यवस्था की भी तो बात होगी, जिन लोगों को पूरी जानकारी थी। भाई कुमारस्वामी कह रहे हैं कि बीजेपी असहज थी, पर देवेगौड़ा ने कह दिया कि भाई सीट जीत जाएंगे, या देवराजे गौड़ा वो 8 दिसंबर 2023 को अपने प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लिख रहे हैं कि भाई ये इतनी पेन ड्राइव, इसमें इतने वीडियोस धीरे धीरे वायरल हो रहे हैं, संज्ञान लिया जाए। ये अकेले प्रज्वल रेवन्ना तक सीमित हो जाता है क्या मामला, या खत्म हो जाता है? तो बड़े गंभीर मुद्दे उभर कर आए हैं इस विभत्स प्रकरण से। पहला तो ये है जो मैं बार बार कहता हूं कि इसमें पुलिस की जो स्वायत्तता की बात हम करते हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जेडीएस एक ऐसी पार्टी है जो कभी कांग्रेस के साथ रहती है और कभी
बीजेपी के साथ रहती है। हर लोग उनके बड़े लीडरों से अपना संपर्क बना के रखते हैं और इसलिए ये संपर्क के सूत्र जो हैं बराबर काम करते रहते हैं। इसमें हैरानी की बात यह है, जैसा आपने कहा, अगर 3 दिन पहले ये सूचना मिली थी तो तत्काल पुलिस उन्हें नोटिस देकर ये कह सकती थी कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इस बीच में आप कहीं नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे प्रकरणों में सबसे पहले एक, जैसा विक्रम सिंह जी मुझे सपोर्ट करेंगे, एक एलओसी जारी की जाती है जी, क्योंकि इन्होंने एक केस रजिस्टर जो किया है वो बड़ा गंभीर केस है। वो 354B है जिसमें 7 साल की सजा है। ऐसे में तत्काल एलओसी जारी किया जाता है। लुकआउट सर्कुलर, मतलब आसान भाषा में कि भाई कि हाँ, पता जी होना हाँ, चाहिए ये आदमी कहाँ है। लुकआउट सर्कुलर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब ऐसे विभत्स प्रकरण के बाद, जिसमें सारी जानकारी जब मिल चुकी है, तब भी बेशर्म होकर पार्टी उन्हें ना तो निष्कासित करती है, ना तो उन्हें सस्पेंड करती है, और राष्ट्रीय आयोग खामोश रहता है। जो मंत्राणी हैं वो कुछ नहीं बोलती हैं। तो इस तरह से ये विभत्सीकरण का ऐसा नंगा नाच, बेशर्मी का आपने कहाँ देखा? नहीं, ये और मैं तीसरी बड़ी दुखी मन से कह रहा हूं, ये तेरा रेप मेरा रेप वाली कहानी हो जाएगी जी। वहां रेप हुआ, वहां क्यों नहीं बोले, इस रेप पर क्यों बोल रहे हो? अब ये नैरेटिव चल पड़ा है। ये बिल्कुल वो पॉलिटिकल चलेगा। और तीसरी बात, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसा कोई प्रकरण होता है तो तत्काल सीबीआई अपने सूत्रों से इंटरपोल को भेजती है नोटिस, ये कह के कि इस आदमी के खिलाफ ये प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, इन्हें आप तत्काल गिरफ्तारी करके यहां पे भेजिए। इसके बारे में अभी तक कुछ भी कोई जानकारी नहीं दी है, जबकि सीबीआई को इसे स्पष्ट करना चाहिए। सीबीआई का एक प्रेस ऑफिसर को आके बताना चाहिए था इस केस के बारे में। और दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूं, अभी ये जाहिर है कि स्टेट एनसीडब्ल्यू ने इसको संज्ञान में लिया है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की आवश्यकता है, उसके कंप्यूटर को सीज करने की आवश्यकता है, उसके जितने मोबाइल्स हैं इसीलिए तो भाग गया। अभी ठीक बीच चुनाव में क्या मैं ये मान लूं कि 1 जून के बाद या 4 जून के बाद अवतरित हो जाएगा ये प्रज्वल रेवन्ना, तब तफ्तीश होगी? अभी तो वो भाग गया, तो कहां आमने सामने कोई पूछताछ होगी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके घर पे क्या रेड होगा, नहीं होगा, ये एसआईटी। दूसरी बात, अब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी महिलाओं का जो एक्सप्लॉइटेड, ये सेक्सुअल स्कैंडल नहीं है, ये सेक्स अब्यूज का केस है। और इसमें से कोई भी औरत बेचारी आके बताई नहीं कि किसी ने आके इतने सालों में एक भी रिपोर्ट नहीं की। यानी कि कोई भी बदलाव हमारे इस पॉलिटी में, सोशल पॉलिटी में बिल्कुल नहीं आया है। और अब अनलेस कि आपको वुमेन प्रधान इसको इन्वेस्टिगेशन करें, एसआईटी की एक सीनियर अफसर जो कि औरत है उसको आप रखें एनसीडब्ल्यू की विमेन के साथ, तब तक अभी भी औरतें नहीं आएंगी आपको कंप्लेन करने के बारे में। और इसलिए ये सरकार पे अब निर्भर करता है कि कितने वो गहरी तौर से विवेचना में जाते हैं। और तो ये पूरी राजनीतिक जमात के सामने ये यक्ष प्रश्न है, कब तक हमें ये पाखंड करोगे? ये शब्द जो इस्तेमाल किया विनोद अग्निहोत्री ने भी और विजय त्रिवेदी ने, पाखंड हो रहा है क्या? नारी शक्ति, नारी वंदना, शक्ति पूजा करके भी दिखाओ भाई। जो महिलाओं का अपमान करे, दुष्कर्म करे, हैवानियत, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दे, नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए। और ऐसे लोग हमारे सांसद कैसे बन जाएं? दूध का दूध पानी का पानी होना बाकी है। ये आरोप बहुत गंभीर हैं, अभी आरोप ही हैं, पर इनकी सत्यता सामने आनी चाहिए। जल्द से जल्द चुनाव आते जाते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन इंसानियत की हार नहीं होनी चाहिए, महिलाओं की हार नहीं होनी चाहिए।